आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो आज है छठ पूजा का शाम का अर्घ, जो कि कहते हैं पहली अर्घ। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे शिव मंदिर, जहाँ पे ये अर्घ होता है। तो मैं पहली बार यूएस में छठ अटेंड करने जा रही हूँ, छठ पूजा बेसिकली, बिकॉज़ ऐसे तो हमारे नॉन कोई कर नहीं रहे हैं। तो इट्स लाइक कि वहाँ पे सारे लोग अर्घ देंगे और हम लोग उनको देखने वाले हैं और वहाँ पे पूजा करने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या क्या होता है और यहाँ यूएस में छठ पूजा कैसे होती है। वैसे तो वीडियोस काफ़ी सारे इंटरनेट पे वैसे ही फ्लोट कर रहे हैं छठ पूजा के अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड के, बट मैं भी कोशिश करूँगी कैप्चर करने का कि यहाँ पे कैसे क्या होता है और मैं दिखाती हूँ। तो अब मैं निकल रही हूँ मंदिर के लिए। इवान, यू नीड टू बी नाइस, यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू बी काइंड, यू नीड टू बी गुड। पहुंच गए हैं टेंपल में जहाँ पे छठ पूजा हो रही है, और ये सामने में एक लेडी सूप लेकर जा रही है। बहुत अच्छा डेकोरेट किया टेंपल को भी। शायद पीछे की तरफ हो रही होगी अर्घ वाली पूजा। अभी जिस जगह पर हम आए हैं वो इंडियंस की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। तो ये काफ़ी दूर भी था हमारे घर से, और ऊपर से आज ऑफिस डे था तो सब लोग ऑफिस से छूटे थे, तो अच्छा खासा ट्रैफिक मिला हमें। बट हम पूरे रास्ते छठ का गीत बजाते हुए, एंजॉय करते हुए, और इवान भी बहुत एंजॉय कर रहा था छठ के गीत को। उसको भी ना कुछ नए बीट्स लग रहे थे, और इस तरह हम यहाँ आ गए। अभी तो यहाँ बहुत खाली लग रहा है, बट लोग स्टिल आ रहे हैं। तो लास्ट में तो ये हॉल पूरी तरह से भर गया था। और मेरी छठ पूजा के साथ बहुत सारी फॉन्ड मेमोरीज जुड़ी हुई है। मेरी मम्मी ऑलमोस्ट 26 ईयर्स से छठ कर रही है लगातार, और मैं शायद 4-5 साल की रही होगी तब से ये देख रही हूँ। वहाँ पर एक लेडीज़ थी, वो सबको ही सिंदूर लगा रही थी नाक पर से, और हमारे बिहारियों में नाक पर से सिंदूर लगाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे संध्या काल की अर्घ की तैयारी हो रही थी। उससे पहले पंडित जी सबको संकल्प करवा रहे थे, जो भी परवैती लोग हैं। शिव संकल्पमस्तु शुभम भवतु अच्युताय नमः अखिला। आप आके उधर जल देंगे, कृपया तुरंत उधर से उधर चले जाइएगा, उस गेट से अंदर आ जाइएगा। आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर। दिवाली वैसे तो इंडिया की सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है, सबसे बड़ी फेस्टिवल है, बट छठ बिहार में इक्वल टू दिवाली है। मतलब उतनी ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी है छठ पूजा की। तो मतलब बचपन में ऐसा होता था ना, दिवाली आई और हमें ऐसा लगता था कि अब तो छठ आने वाला है। तो हम शॉपिंग भी करते थे, तो ऐसा होता था कि दिवाली की शॉपिंग अलग, छठ पूजा की शॉपिंग अलग। अच्छा, ये पहली अर्घ में पहनेंगे ड्रेस, ये दूसरी अर्घ में। मतलब फुल ऑन एक्साइटमेंट। जितनी दिवाली की उतनी ही छठ की एक्साइटमेंट होती थी। और सुबह सुबह कार्तिक महीने में छठ पूजा की जाती है, तो कार्तिक महीने में सुबह की हल्की हल्की ठंड होती थी, उसमें तैयार होके घाट पे जाओ। उफ। मेरी मम्मी हमेशा से छठ पूजा नानी के घर जाके करती थी, तो नानी के घर जाने की एक्साइटमेंट और उसके साथ ही साथ छठ पूजा की एक्साइटमेंट, तो डबल एक्साइटमेंट एक साथ होती थी। वो दिवाली के पटाखों को बचा के रखना ताकि ये छठ पूजा के घाट पे फोड़ेंगे। तो ये सारी छोटी छोटी मेमोरीज जुड़ी हुई है छठ से, जो आज भी बहुत खुश कर देती है सोचते हुए। अर्घ का टाइम हो गया है, तो अब हम भी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। बेटा ले लीजिए, बेटा दे दीजिए।
अर्घ हो गई थी तो मैंने कहा चलो मैं सारे भगवान जी को दर्शन कर लेती हूँ, क्योंकि इस टेंपल में सारे भगवान जी और वहीं पे ये फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज हुआ है। तो इस टेंपल में ना हमेशा कोई भी ऐसे बड़ा इवेंट होता है ना, जैसे महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि, तो हर टाइम पे यहाँ कुछ ना कुछ होता ही है। छठ पूजा में ना कोसी भरना भी होता है, तो उसकी यहाँ पे तैयारी हो रही है, जिसमें कि गन्ने को ऐसे बांध के सारी लेडीज़ उसके चारों तरफ बैठ के पूजा करती हैं, गीत गाती हैं। तो वही उसकी तैयारी हो रही है यहाँ। और इवान को मैं यहाँ पे प्रणाम करना सिखा रही हूँ भगवान जी के सामने। छठ पूजा की संध्या काल की अर्घ संपन्न हुई और इस तरह से अब हम घर जा रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।